Good morning, students. How are you? So, today I will explain Unit 10 poem Flying Man. So, यह कविता आपको पता है कि किसके बारे में है? फिर से मैं आपको रिवाइज करती हूँ। यह कविता एक उड़ने वाले व्यक्ति के बारे में है जो आसमान में उड़ सकता है। एक बच्चा जो है वो पूछता है उसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि मैं उसे आसमान में जा रहा हूँ, समुद्र और पहाड़ के ऊपर। तो जो बच्चा है वो भी उसके साथ जाने के लिए पूछता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग टू, फ्लाइंग सो हाई। सो फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट हमें कहते हैं, आसमान में उड़ने वाले व्यक्ति, तुम इतना ऊंचा उड़कर कहाँ जा रहे हो। तो जो बच्चा आपको नीचे दिखाई देता है, तो जो यहाँ पर आसमान में उड़ने वाला व्यक्ति है जो सुपरमैन है, उसे वो पूछता है कि तुम इतना ऊंचा उड़कर कहाँ पर जा रहे हो। सो सेकेंड पैराग्राफ देखो यहाँ पर, ओवर द माउंटेन्स and over the sea, flying man, can't you take me? So जो यहाँ पर लड़का है वो कहता है, पहाड़ों और समुद्र के ऊपर हैं उड़ने वाले व्यक्ति, क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले सकते। सो जो लड़का है वो फ्लाइंग मैन को कहता है कि तुम पहाड़ों और समुद्र के ऊपर उड़ते हो, तो क्या तुम मुझे भी अपने साथ नहीं ले सकते हो, ले जा नहीं सकते हो। सो लड़का जो है वो फ्लाइंग मैन को ये क्वेश्चन करता है। सो यह पोएम के अंदर आपको यही समझना है। लेट्स सी हियर। सो यहाँ पर देखो क्वेश्चन आंसर दिए हैं, वेयर डज द फ्लाइंग मैन गो। सो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको लास्ट पेज पे लिखे हुए हैं, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर है, कैन यू गेस हु द फ्लाइंग मैन इज़, चूज़ योर आंसर। सो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि फ्लाइंग मैन है वो कौन है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है, द फ्लाइंग मैन इज़ सुपरमैन। सेकेंड में लिखा है द फ्लाइंग मैन इज़ अ पायलट। थर्ड में लिखा है द फ्लाइंग मैन इज़ एन एस्ट्रोनॉट। और लास्ट में लिखा है द फ्लाइंग मैन इज़ बैटमैन। सो विच इज़ द करेक्ट आंसर, राइट आंसर कौन है। सो राइट आंसर है हमारा फर्स्ट वन, द फ्लाइंग मैन इज सुपरमैन। ओके, आया समझ में। अब आगे देखो नेक्स्ट। यहाँ पर मैच इट दिया है, देखो, व्हाट शेल आई बी व्हेन आई ग्रो अप, मैच द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पर मैच इट करना है। ओके, सो लेट्स सी हियर। फर्स्ट लिखा है, अ पर्सन हु सेल्स अ शिप। तो जो शिप चलाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेलर। फर्स्ट वन आपको यहाँ पर ज्वाइंट करना है। सेकेंड लिखा है, अ पर्सन हु फ्लाइज अ स्पेस शिप। तो उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट। सेकेंड वन आपको ज्वाइन करना है सामने सेकेंड के साथ। अ पर्सन हु ड्रॉज अ पेंट्स, जिसे हम कहते हैं आर्टिस्ट। तो थर्ड वन आपको ज्वाइन करना है फर्स्ट वन के साथ। अ पर्सन हु मेक्स सिक पीपल वेल, जो बीमार व्यक्ति को ठीक करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ज्वाइंट करना है इसके साथ। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु ब्रिंग्स लेटर। सो आपके घर पे चिट्ठियाँ लेके कौन आता है, तो डाकिया, जिसे हम पोस्टमैन कहते हैं। तो यहाँ हम ज्वाइंट करेंगे इसके साथ। अ पर्सन हु ग्रोव्स क्रॉप्स, मतलब जो पाक उगाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं फार्मर। तो इसे हम इसके साथ ज्वाइंट करेंगे। अ पर्सन हु मेक्स क्लोथ्स, तो जो हमारे कपड़े हैं वो सिलाई करता है उसे हम कहते हैं टेलर। अ पर्सन हु वर्क्स इन अ स्कूल,
जो स्कूल में काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उसे हम कहते हैं टीचर। अ पर्सन हु चेक्स टीथ, तो डेंटिस्ट, जो डेंटिस्ट होता है वो अपने दांत को चेक करता है। अ पर्सन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, जो एरोप्लेन उड़ाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं पायलट। ओके, PILOT। सो इसी तरह आपको ये जो मैचशीट यहाँ पर दिया गया है वो आपकी जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है उसमें ही आपको मैचशीट करना है। ओके, नाउ पीछे देखो यहाँ पर, लेट्स रीड एंड राइट। यहाँ पर लेटर लिखे हुए हैं अलग अलग। कैन यू सी कौन कौन से लेटर यहाँ पर लिखे हुए हैं? तो यहाँ पर लिखा है W, X, Y और Z। तो ये जितने भी लेटर यहाँ लिखे हैं यहाँ पर उनके ऊपर आपको ट्रेस करना है। ओके, इसी तरह यह एक्सरसाइज भी आपको आपकी इंग्लिश ग्रामर की इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है उसमें करनी है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर भी A से लेके Z तक जितने भी लेटर्स दिए गए हैं उनके ऊपर आपको ट्रेस करना है। सो इट्स वेरी इजी। ओके, सो आपको ये भी टेक्स्ट बुक में करना है। आगे देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड क्वेश्चन 1, वेयर डज द फ्लाइंग मैन गो। तो जो फ्लाइंग मैन है वो कहाँ जा रहा था? आंसर मैंने लिखा है, द फ्लाइंग मैन इज फ्लाइंग ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी। फर्स्ट में क्या आंसर लिखना है आपको? द फ्लाइंग मैन इज फ्लाइंग ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू डू। What does the child want to do? Answer, the child wants to fly along with the flying man. The child wants to fly along with the flying man. क्वेश्चन नंबर 3 जो ऑलरेडी हमने आगे कर दिया है उसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है, द फ्लाइंग मैन इज़ अ सुपरमैन। सो ये जो एक्सरसाइज है आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है। ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो आप इंग्लिश की नोटबुक में लिखेंगे। बाकी आगे जो एक्सरसाइज आपने की है वो आपको आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें ही लिखना है, वो भी अच्छे राइटिंग से आपको लिखना है। ओके, आया समझ में? और एक और बात, क्वेश्चन आंसर आप जब लिखते हो तो उसे रीड करो और फिर लिखो। ओके, रीडिंग करने के बाद ही आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। और क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद आपको लर्न भी करने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आंसर लिखने होंगे। ओके, अभी जो एग्ज़ाम आएगी उसमें आपको खाली MCQ नहीं लेकिन आपको सारी चीज़ें लिखनी है। वो मैचशीट भी हो सकता है, क्वेश्चन आंसर भी हो सकते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स भी हो सकती है। ओके, सो यू हैव टू लर्न द क्वेश्चन आंसर ऑल्सो। सो राइट डाउन क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक एंड रेस्ट ऑफ द थिंग यू हैव टू राइट डाउन इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक with the good handwriting. Thank you, students.